नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल जानकारी दुनिया 34 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बताएंगे कि सीटेट जुलाई 2023 का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसे आप किस प्रकार भर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार भरी जाएगी ये मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वह 26 मई 2023 है। इसके पहले आपको फीस भी कंप्लीट पेड कर देना पड़ेगा और एप्लीकेशन को भी कंप्लीट भरना पड़ेगा। इसके बाद यदि आप भरने की प्रक्रिया चाहते हैं कि हम भर सकते हैं तो वो मुश्किल है। अगर डेट एक्सपेंड होगा तो बात अलग है कि आप भर सकते हैं, वरना 26 में ही इसकी लास्ट डेट जो है वो तय की गई है। हम अपने फॉर्म पर आते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये किस प्रकार भरा जाएगा। इसके लिए हम अपने लैपटॉप होगा या मोबाइल होगा, जो भी होगा हमारे पास डिवाइस, उसमें हम अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। जब यहाँ हमारा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, यहाँ पर हम सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे, seated.nic.in एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमारे सामने ये जो पहला सर्च रिजल्ट आएगा ये हमारा होम पेज आ जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि लेफ्ट साइड में हमारे सबसे पहले दिया हुआ यहाँ अप्लाई फॉर सीटेट 2023, ये हमारा जुलाई का लिंक है फॉर्म भरने का। यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पर यहाँ पर हमको एक और बटन दिख रहा होगा कि यहाँ अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023, इस पर हम कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद एक्सटर्नल वेबसाइट पर हमको दूसरे पेज पर ये ले जाएगा। और यहाँ जब ये एग्जामिनेशन फॉर्म की वेबसाइट खुल करके आ जाएगी तो यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म किस मंथ के लिए है, तो सीटेट जुलाई 2023 के लिए है। यहाँ पर हमको एक बटन मिलेगा नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर कर देंगे क्लिक। अब यहाँ जो आपका फॉर्म भरा जाएगा, ऊपर यहाँ आप देख लीजिए कि 3 फेज में भरा जाएगा। पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दूसरा आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अपने कम्प्लीटली फिल करना पड़ेगा जिसमें फोटो डिटेल्स भी अपलोड होंगे। फीस पेमेंट यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का जो भी आप भरना चाहेंगे वो आप भर सकते हैं। यहाँ फीस की मैं बात कर दूं, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए यदि आप केवल और केवल एक पेपर की मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पर आपको 1000 रुपये पेड करने पड़ेंगे, और पहले और दूसरे दोनों पेपर के लिए आपको करना पड़ेगा, यानी कि प्राइमरी जूनियर दोनों, तो आपको 1200 रुपये पेड करने पड़ेंगे। अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं या फिर विकलांग वगैरह कुछ भी हैं तो 500 रुपये आपको क्या करने पड़ेंगे, जमा करने पड़ेंगे यहाँ पर एक पेपर के लिए। और दोनों पेपर की फीस अगर जमा करने की बात की जाए तो यहाँ पर 600 रुपये है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर डिक्लेरेशन जो है पढ़ लीजिएगा। आपको अगर पूरा जो यहाँ पर विज्ञप्ति जारी हुई है उसको डाउनलोड करके यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद फॉर्म भर सकते हैं। कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं, आप पहले देख लीजिए। यहाँ पर अपलोड लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की बात हो रहा है। जो आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर होगा यहाँ आप ध्यान दे दीजिए कैसा होगा वो चीज़। यहाँ पर लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी, जो फाइल की साइज होगी वो नीचे बताया गया है, और फाइल किस फॉर्मेट में होगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होगा, पीडीएफ वगैरह अदर में नहीं होगा। आप साइज ऑफ द फोटो इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन 10 KB एंड लेस देन 100 KB। जो आपका फोटो अपलोड होगा वह कम से कम 10 KB का होना चाहिए और अधिकतम 100 KB, इन दोनों मतलब 10 KB से लेकर के 100 KB के बीच में इसकी साइज होनी चाहिए। साइज ऑफ द सिग्नेचर, जो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, मस्ट बी ग्रेटर देन 3 KB एंड लेस देन 30 KB। 3 KB से लेकर के 30 KB के बीच में जो भी साइज आपकी सिग्नेचर की रहेगी वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा वेबसाइट के रूल के अकॉर्डिंग। अब देख लीजिए, इमेज डायमेंशन ऑफ फोटोग्राफ शुड बी 3.5 सेंटीमीटर विथ और हाइट, जो उसकी चौड़ाई होती है वह 3.5 सेंटीमीटर में होनी चाहिए और जो लंबाई होनी चाहिए वह 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सेंटीमीटर में इसकी लंबाई और चौड़ाई फोटो की होगी। अब कह रहा है यहाँ पर सिग्नेचर की लंबाई चौड़ाई, सिग्नेचर की जो चौड़ाई होती है वो होती है इसमें 3.5 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट होती है यानी कि ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये थे हमारे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की मतलब किस फॉर्मेट में किया जाएगा, उसकी साइज क्या होनी चाहिए। आप लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखेंगे, इतना डिटेल्स पढ़ने के बाद यहाँ एक डिक्लेरेशन बॉक्स दिया हुआ है। किसी भी फॉर्म को भरने के पहले एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म संपूर्ण ऊपर दिया गया है और यहाँ पर ये टिक बॉक्स है। इसको जब आप टिक करेंगे तभी यहाँ पर ये बटन इनेबल होगा प्रोसीड आगे जाने के लिए। अनटिक रहेगा तो ये ब्लू नहीं रहेगा और यहाँ पर आप क्लिक भी नहीं कर सकते, इसीलिए इस बटन को हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये हमारा बटन ओपन हो जाएगा जहाँ पर हम क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देंगे। क्लिक हेयर टू प्रोसीड करने के बाद ये पूरा फॉर्म है जो हमारा ओपन होकर के आ गया है। सबसे पहले हमें अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर भरना होगा। पर्सनल डिटेल्स में हमारे क्या क्या आते हैं देख लीजिए, कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन और जो भी आपका नंबर होना चाहिए आइडेंटिफाइड, जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा रहे हैं आईडी वो और उसका नंबर। यहाँ पर हम इसको
तो ये हम इसमें कैंडिडेट का नेम, कैंडिडेट के पिताजी का नाम और माताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन जो के लिए जो आइडेंटिटी कार्ड मांग रहा है आपका टाइप, वो वोटर आईडी आप यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, फोटोग्राफ वाला, डिजिटल वाला नहीं। एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट और ड्राइविंग लाइसेंस, और यदि इनमें से आपके पास कोई नहीं है तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड हो गया और अदर डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होते हैं वो आप इसमें यूज कर सकते हो, लेकिन फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ही आप ऐड करना वही मान्य होता है। यहाँ पर ऐसा अदर कोई डॉक्यूमेंट ऊपर से जो यहाँ निर्देशित हुए हैं इसमें से कोई आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर आप एनी अदर डॉक्यूमेंट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर लिख देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगा जा रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको परमिशन नंबर, सब लोकेलिटी अगर आपको पता हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। यहाँ पर जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं वही आपको भरने होंगे। तो इतना डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरने पड़ेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप अपने विलेज वगैरह का नाम, पोस्ट ऑफिस का डाल देंगे। आप अपना सब लोकेलिटी, ये ऑप्शनल है, इसको डालेंगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, लोकेलिटी यहाँ पर डाल देंगे। जैसा यहाँ पर कंट्री आप सेलेक्ट कर देंगे। कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्टेट हो जाएगा, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद आप पिन कोड यहाँ पर सेट कर देंगे और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी अपना डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी भी करना पड़ेगा और मोबाइल नंबर डालने के बाद कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको करने का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपका ऊपर का एड्रेस यानी करस्पेंडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देंगे, वरना हटा देंगे। पासवर्ड की यहाँ बात करें तो पासवर्ड आप यहाँ पर प्रयास करिएगा कि कम से कम वो आपका पासवर्ड बने जो सॉलिड हो। उसके लिए आप अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करके 6 से 8 अंकों से ऊपर ही आप बना लीजिए, तो वही आप लोग पे सही रहेगा। यहाँ पर आपके लिए एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको पूछ रहा है, कोई एक आप भर के यहाँ पर डाल दीजिएगा। और यहाँ लास्ट में आप आ रहा है कि कैप्चा कोड डालने के लिए, तो कैप्चा कोड जो है आपका यहाँ पर डाल करके आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास एक नया पेज ओपन होगा। इसमें ये कह रहा है कि प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। जो डिटेल्स आप भरे हुए थे इसमें वो केयरफुली आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सबमिट होने के बाद आप इसमें एडिट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कैंसिल करने के बाद आई एग्री कर देंगे। आप यहाँ कर कह रहे हैं पार्टिकुलरली चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, जो भी वेरिफिकेशन के लिए होगा या सारा डिटेल्स इसमें चेक कर लीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। आप यहाँ सारे बॉक्स टिक करने के बाद यहाँ एग्री बटन पर क्लिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करके यहाँ जब यस ऑप्शन आएगा यस क्लिक कर देंगे, उसके बाद ओटीपी आया जाएगा। ओटीपी यहाँ पर बता रहा है लेफ्ट साइड में कि एंटर ऑन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी गिवन मोबाइल नंबर इतना इतना इतना। ओटीपी मोबाइल नंबर रजिस्टर पे जाएगी, उसको आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर ओटीपी आने के बाद हम यहाँ पर ओटीपी कर देंगे फिल, उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद ये हमारा फॉर्म हो जाएगा सबमिट। यहाँ पर फॉर्म जो हमारा रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पासवर्ड सेव करने के लिए बोलेगा, आप सेव करना चाहते हैं, आपका लैपटॉप आपका मतलब मोबाइल नंबर है तो आप सेव कर मोबाइल डिवाइस से कर दीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर नेवर कर दीजिएगा। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है आपकी जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ भरना पड़ेगा, उसके बाद फीस पे करना पड़ेगा पेमेंट। हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारा जो सेकंड बटन दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर कर देंगे क्लिक। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या हमको भरने हैं, ये है पर्सनल डिटेल्स, अप्लाइड फॉर किसके लिए पोस्ट कर भर रहे हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपकी क्या है, फोटो और सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा अपलोड, और एग्जामिनेशन डिटेल्स जो आपके सेंटर भरने होते हैं कौन कौन से भरेंगे, और यहाँ पर कर देंगे फाइनल सबमिट। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर को आप अपने सेव करके या नोट करके कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम अब अपने पर्सनल डिटेल्स को फिल करेंगे। पर्सनल डिटेल्स जो हमारा पहले भरे थे हम, उसमें से अधिकांश चीज़ जो होती हैं हमारी ये मैच हो जाएंगी। आप मिला लीजिएगा क्या इसमें हमको भरना है या क्या एडिट करना है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। नेशनैलिटी यहाँ पर इंडियन हम सेलेक्ट कर देंगे। कैटेगरी हमारी जो रहेगी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पर विकलांग कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पहले से एम्प्लॉय हैं तो ठीक है, एज टीचर या एम्प्लॉय अदर देन टीचर, इसमें से कोई है तो ठीक है, वरना आप यहाँ पर नॉट एम्प्लॉय भर दीजिएगा। और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन मांग रहा है, सिक्योरिटी पिन हम क्या करेंगे यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ यस करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ अप्लाई फॉर कर रहा है। अब पेपर 1 जो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक होता है और पेपर सेकंड जो 5 से लेकर के 8 होता है, कोई एक आप भरेंगे या दोनों भरना चाहते हैं, दोनों पेपर अगर भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बोथ सेलेक्ट कर देंगे। कोई एक पेपर भरना चाहते हैं तो इनमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर दीजिए। दोनों पेपर भरना चाहते हैं तो यहाँ पर बोथ पेपर सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज आपका होना चाहिए वो आप यहाँ पर भर देंगे।
आप यहाँ दूसरा लैंग्वेज क्या सा पूछ रहा है, दूसरा लैंग्वेज जो भी हो आप यहाँ पर अपना चूज कर लीजिएगा। अब कह रहा है तो यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज संस्कृत हम भर दिए। कह रहा है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर 1 से 5 तक जो आप फॉर्म भर रहे हैं यानी पेपर सेट फर्स्ट है, उसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लीजिए। यहाँ पर पहला जो है वह सीनियर सेकेंडरी आप इंटर पास होना चाहिए, वो भी कितने 55% मार्क के साथ में। ये डिटेल्स आप यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर जो रहेगा आप यहाँ 1 से 5 के लिए, और यहाँ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर 5 से 8 के लिए, और सब्जेक्ट बोथ के लिए आप मैथमेटिक्स एंड साइंस या सोशल साइंस जो भी है यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर ये हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो भी हमारा क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगा वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद कैप्चा कोड इस वाले स्टेप पर हमारा मांग रहा है, कैप्चा कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यस करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद ये हमारा जो स्टेप है वो हमारा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद यहाँ पर हमारा एजुकेशनल डिटेल्स मांग रहा है, जिसमें डिग्री इन एजुकेशन जो हम ऊपर सेट किए थे वो मांग रहा है। यहाँ पर आप अपना पासिंग स्टेटस अगर पास हैं तो पास कर दीजिएगा, वरना अपीयरिंग है तो अपीयरिंग यहाँ पर आप सेट कर दीजिएगा। उसके बाद कौन से वर्ष में आप पास हुए थे यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। पासिंग ईयर सेट करने के बाद आप यहाँ का कोर्स स्ट्रीम जो आपका होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और बोर्ड या यूनिवर्सिटी, अगर ये बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी है इस लिस्ट में आपको दिख रही है पूरी, तो उसको आप सेट कर लीजिएगा। अगर नहीं दिख रही है तो आप यहाँ पर अदर भर दीजिएगा। अदर भरने के बाद यहाँ मैनुअली अपने आप यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा। रिजल्ट का मोड अगर परसेंटेज में है या सीजीपीए है तो आप भर सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करके। यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा यहाँ पर कि टोटल जो आपको मार्क्स हैं कितने मिले हुए हैं, टोटल मार्क कितने के हैं और उसमें से कितने आपने प्राप्त किए हैं, और परसेंटेज यहाँ ऑटोमेटिक वो उठा लेगा। और इंस्टीट्यूट जहाँ आप पढ़े हैं वहाँ का पिन कोड, और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल करके वेरीफाई कर देना पड़ेगा। कैप्चा कोड डाल करके वेरीफाई करने के बाद यहाँ आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। ये ऑप्शन आएगा एस का, एस आप कर देंगे। ये करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फोटोग्राफ और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ जो होगा वह मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम 200 KB तक होगा। यहाँ पर ये मांग रहा है। यहाँ पर आप फाइल चूज कर सकते हैं, और यहाँ जो सिग्नेचर आप कर रहे हैं वो 4 से 30 KB का होना चाहिए। वहाँ आप अगर देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कितनी आपकी साइज होनी चाहिए, यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। मैं कैसे इसको करता हूँ आगे आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर हमको अपलोड करने की बारी है। हम यहाँ पर चूज फाइल पर जाएंगे और अपने लोकेशन को ढूंढेंगे कहाँ पर हमारा फोटो है। उस लोकेशन पे जा करके हम यहाँ फोटो को कर देंगे डबल क्लिक करके अपलोड। डबल क्लिक कर देंगे, ये फोटो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको साइज में रिसाइज करने का सॉफ्टवेयर के अनुसार आएगा। हम यहाँ पर ला करके बीचों बीच यहाँ पर डन कर देंगे। जब डन कर देंगे यहाँ पर हमारा ये सेव हो जाएगा। और यहाँ हमको एक एक्शन सेक्शन में एक बटन दिख रहा है अपलोड करने का। जब यहाँ पे आपका आ जाएगा फोटो तब आप यहाँ पर इसको अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद अगर ये डॉक्यूमेंट फाइल टाइप इज नॉट वैलिड, प्लीज अपलोड वैलिड डॉक्यूमेंट फाइल इज द पर स्पेसिफिकेशन। ये जो हमारा फोटो था ये अपलोड किए हैं, ये इसके मतलब नियम निर्देश के अनुसार नहीं है, इसलिए अपलोड नहीं हो रहा है। इसको हम किस प्रकार सही करें वो हम आपको बता रहे हैं। यदि आप फोटोशॉप यूज करते हैं तो आप फोटोशॉप में किस प्रकार सेंटीमीटर में ये जो इसका मानक साइज है कि वेबसाइट पर अपलोड होगी फोटो सिग्नेचर की वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल एन हम दबा देंगे तो हमारे सामने न्यू पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब न्यू पेज लेने के लिए यहाँ पर हम प्रेजेंट साइज कौन सी हमको साइज चाहिए, तो यहाँ हम ऊपर जा करके कस्टम सेलेक्ट कर देंगे। कस्टम सेलेक्ट करने के बाद हमको सेंटीमीटर में चाहिए कितनी, इसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो 3.5 और जो हाइट होनी चाहिए वो 4.5 होनी चाहिए किसकी, फोटो की। तो हम यहाँ पर पिक्सल की जगह पर सेंटीमीटर को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ दोनों साइड में। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, विथ में इसका क्या कर देंगे, जो हमको मांगा हुआ है 3.5 कर देंगे, और यहाँ पर इसका हाइट जो मांगा हुआ है वो हम 4.5 कर देंगे। रेसोल्यूशन यहाँ पर थोड़ा घटा देंगे, इतना करके हम यहाँ ओके कर देंगे। ये हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो गया है। हम अपने फोटो को लाएंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ ड्रैग करके छोड़ देंगे। उसके बाद इस पे ला करके फोटो को हम यहाँ पर कंट्रोल टी दबा करके रिसाइज कर लेंगे। रिसाइज करने के बाद यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ये हमारा डबल क्लिक करके छोड़ देंगे। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एस के साथ में हम दबा करके यहाँ पर डेस्कटॉप पर उसी लोकेशन पे हम यहाँ जेपीजी में अपने फोटो को कर देंगे सेव। ये फोटो का हमने सेव कर दिया। अब ये सिग्नेचर की हमारी है, सिग्नेचर भी हम यहाँ पर सेव अपना कर देंगे। लोकेशन यहाँ चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव कर देंगे हम।
उसके बाद अपलोड करने से पहले इसकी साइज़ को हम चेक कर लेंगे। इसकी साइज़ यहाँ पर हम साइन जो हमारा प्रॉपर्टी पे जा कर के यहाँ पर चेक कर सकते हैं कितनी इसकी साइज़ है। अब हम यहाँ पर अपलोड पे जाएंगे और यहाँ पर अपने फ़ोटो को कर देंगे अपलोड। जो हम यहाँ पर साइज़ छोटा किए हैं इसी को यहाँ पर देंगे अपलोड। ये बिल्कुल डन हो गया। डन करने के बाद अपलोड बटन पर क्लिक कर देंगे। अपलोड बटन पर क्लिक करने के बाद ये हमारा हो जाएगा अपलोड। और सिग्नेचर अपलोड हो चुका है और यहाँ व्यू बटन पर जा करके यहाँ पर क्लिक करके आप जो फोटो अपलोड किए हैं उसको आप देख सकते हैं और सिग्नेचर को भी देख सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी पिन हमको डालना पड़ेगा जो यहाँ कैप्चा कोड हमारा दिख रहा है। कैप्चा कोड डालने के बाद हम यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके एस कर देंगे। ये प्रोसेस हमारा सेव हो जाएगा। अब चूज एग्जामिनेशन सिटी, यानी कि जिस एग्जामिनेशन सिटी में आप परीक्षा देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। किस स्टेट में करना चाहते हैं अपने यहाँ स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद उस स्टेट में अब ये सीटेट ने यानी कि जहाँ जहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर बनाएगा वो यहाँ पर लिस्ट आपको शो हो जाएगी और यहाँ पर वो लिस्ट देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे अपने पसंदीदा सेंटर पर। अब यहाँ टोटल कैपेसिटी इस जिले में यानी कि सेंटर पर 47,047 लोगों की है। टोटल ऑक्यूपिड यानी कि 9301 लोगों का भर चुका है। टोटल वैकेंट 37,746 है। ये सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ डालने के बाद उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अब ये आपका टोटल फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। ध्यान से देखने के बाद यहाँ पर फोटो सिग्नेचर आपके दिख रहे होंगे। ये जो भी आप हैं इसको क्लिक करके यहाँ पर टिक करके यहाँ पर एग्री करके इस पर फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ फाइनल सबमिट यस या नो पूछेगा, यस करके हम यहाँ फाइनल सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट भरा जा चुका है। अब यहाँ पर आप फीस पेमेंट यहाँ पर इनकम्प्लीट है, इसको फीस पेमेंट करेंगे। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। 1200 रुपये यहाँ पर आपके फीस पेमेंट होंगे इसलिए क्योंकि आप प्राइमरी और जूनियर दोनों के फॉर्म एक साथ भरे हैं। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि योर ईमेल आईडी येट नॉट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। आप फीस पेमेंट करने के बाद अगर ऐसा मैसेज आपके सामने आता है तो आप अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लीजिएगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद। यहाँ पर ईमेल आईडी आपका भरा हुआ है। सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट यहाँ पर कर देंगे, सिक्योरिटी पिन यहाँ पर हमारा मैच नहीं हुआ, फिर से हम इसको डाल देते हैं और एंटर वन टाइम पासवर्ड ओटीपी जो हमारे ईमेल पर जा चुका है उसको हम डाल देंगे। यहाँ पर पिन डालने के बाद इसको वेरीफाई पर हम कर देंगे क्लिक। वेरीफाई क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, गो टू होम। होम पेज पर हम चले जाएंगे। यहाँ पर हमारा वेरीफाई हो गया है। अब हमारा एग्जामिनेशन फीस करने का बटन इनेबल हो गया है। यहाँ हम पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऑनलाइन मोड हमको दिख रहा है, इस पर कर देंगे सेलेक्ट। ऑनलाइन मोड पर हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद नया पेमेंट पेज हमारे सामने आएगा। यहाँ पर हम यहाँ सेलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के बाद हमारे सामने ये वेबसाइट रीडायरेक्ट होगी और हमको एक नए पेज पर लाएगी। यहाँ पर हम 4 माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से या क्यूआर से कर सकते हैं। सबसे ईजी है क्यूआर। क्यूआर पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये भीम यूपीआई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मेक पेमेंट ऑफ 1000 रुपये, 1200 रुपये कर देंगे। उसके बाद क्यूआर को हम स्कैन करेंगे। क्यूआर को स्कैन करने के बाद हम अपना यूपीआई पिन यहाँ पर डाल देंगे। यूपीआई पिन डालने के बाद पेमेंट जैसे ही हम फ़ोन से करेंगे, फ़ोन से जब पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद ये जो हमारा पेज है ये ऑटो रीडायरेक्ट हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ये हमारा कंप्लीट शो करेगा कि यहाँ पर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का, यानी कि हमारे जो तीनों स्टेप होते हैं वह रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, एप्लीकेशन फॉर्म का और पेमेंट डिटेल्स का वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमको डाउनलोड कंफर्मेशन पेज करना है। डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पर जब हम जाएंगे तो ये हमारे सामने पूरा पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर हम डाउनलोड कंफर्मेशन पेज यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर ये डाउनलोडिंग हो रही है। अभी ये हमारा जो पूरा
डिटेल्स वो ओपन हो जाएगा। यहाँ डाउनलोड सक्सेसफुल हो गया, लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप चाहते हैं कि आप अपने ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है उस पर एक कन्फर्मेशन इस पेज को भेजने के लिए चाहते हैं, तो यहाँ पर ईमेल कन्फर्मेशन पेज क्लिक कर देंगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो इसमें पड़ी हुई है उस पर ये आपका एक पीडीएफ पहुंच जाएगा और उसको आप सेव करके अपने पास रख सकते हैं। तो ये थी प्रक्रिया सीटेट 2023 जो जुलाई की फॉर्म भरने की थी उसको क्लियर हम बता दिए, स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स हम आपको बता दिए, किस प्रकार भरा जाता है, पेमेंट किया जाता है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने की सारी प्रक्रिया। अगर ये वीडियो हमारी आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, जिससे हर कोई इस फॉर्म को आसानी से